गांव के एक छोटे से कोने में जहां सुबह की हवा में चर्च की घंटियों की हल्की सी आवाज घुली रहती थी, वहां रूथ नाम की एक मसीह लड़की रहती थी। रूथ कोई बहुत अमीर परिवार से नहीं थी, नहीं उसका जीवन आसान था, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो बहुत कम लोगों के पास होती है, अडिग विश्वास। रूथ के पिता बचपन में ही इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। घर में सिर्फ वह, उसकी माँ और एक छोटा सा कमरा था जिसमें बाइबल और पुरानी मेज रखी रहती थी। रूथ की माँ सिलाई का काम करती थी और उसी से घर चलता था। हर सुबह रूथ उठती, सबसे पहले बाइबल खोलती और आंख बंद करके कहती, हे प्रभु यीशु, आज के दिन मुझे संभाल लेना। रूथ पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन उसके स्कूल के कुछ बच्चे उसे पसंद नहीं करते थे। कोई उसके कपड़ों का मजाक उड़ाता, तो कोई उसकी सादा जीवन शैली और हर बात पर प्रभु का धन्यवाद करने की आदत पर हंसता। हर समय यीशु यीशु करती रहती है, इसका भगवान कुछ नहीं कर सकता। ऐसी बातें रोज उसके कानों तक पहुंचती। रूथ चुप रहती। वह रोती नहीं थी सबके सामने, लेकिन जब रात को अकेली होती तो उसके आंसू तकिए को भिगो देते। फिर भी वह बाइबल को सीने से लगाकर कहती, प्रभु, मैं टूट रही हूँ, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। एक रात जब बारिश बहुत तेज हो रही थी, रूथ फूट फूट कर रोने लगी। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी, याद रखना, लोग तुम्हें तुम्हारी हालत से पहचानेंगे, लेकिन प्रभु तुम्हें तुम्हारे विश्वास से पहचानते हैं। माँ ने बाइबल खोलकर पढ़ा, जो उस पर विश्वास करता है वह कभी लज्जित न होगा। उस रात रूथ ने पहली बार समझा कि प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं होती, वह दिल की आवाज होती है। कुछ महीनों बाद एक बड़ी मुसीबत आ गई। रूथ की माँ बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने दवाइयों के लिए पैसे मांगे जो उनके पास नहीं थे। रूथ ने पहली बार डर महसूस किया। उसने घुटनों पर बैठकर रोते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर आप नहीं संभालेंगे तो हमें कौन संभालेगा। उस रात कोई चमत्कार नहीं हुआ, ना ही तुरंत पैसे आए, लेकिन रूथ ने प्रार्थना करना बंद नहीं किया। हर दिन, हर रात वह बस यही कहती, आपकी इच्छा पूरी हो प्रभु। दिन बीतते गए। कुछ लोग मदद का वादा करके भूल गए, कुछ ने साफ मना कर दिया। रूथ के मन में कई बार सवाल आया, क्या मेरी प्रार्थना सुनी जा रही है? लेकिन हर बार वह बाइबल खोलती और पढ़ती, यहोवा की बाट जोहता रह, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रह। एक दिन चर्च में एक अनजान महिला आई। उसने रूथ की माँ की कहानी सुनी और बिना कुछ कहे इलाज का पूरा खर्च दे गई। रूथ की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गई, प्रार्थना देर से सही, लेकिन खाली कभी नहीं जाती। माँ के ठीक होने के बाद रूथ ने ठान लिया कि वह दूसरों के लिए कुछ करेगी। वह चर्च में बच्चों को पढ़ाने लगी, गाना सीखने लगी और हर किसी से प्यार से बात करने लगी। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब चुपचाप उसे देखते। रूथ जान चुकी थी, जब इंसान बदलता है तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। लेकिन जीवन कभी एक सी रेखा में नहीं चलता। एक दिन रूथ को शहर में नौकरी का मौका मिला। यह मौका उसके सपनों जैसा था, लेकिन कुछ लोगों ने उसके खिलाफ झूठी बातें फैला दी। नौकरी छिन गई, रूथ टूट गई। उस रात उसने बाइबल बंद कर दी। वह बोली, प्रभु, मैंने सब कुछ किया, फिर भी क्यों? कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में एक आवाज आई, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो या सिर्फ मेरे जवाब पर? जैसा कि वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। रूथ घुटनों पर गिर पड़ी। उसने कहा, मैं आप पर भरोसा करती हूँ, चाहे कुछ मिले या न मिले। कुछ समय बाद चर्च के जरिए रूथ को एक और बड़ा अवसर मिला। वह बच्चों और युवाओं के लिए काम करने लगी।
उसकी कहानी लोगों तक पहुंची, वह मंच पर खड़ी होकर बोली, मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि मैंने हार नहीं मानी, मैंने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। लोग रो पड़े, कई जिंदगियां बदलने लगी। रूथ आज भी वही साधारण लड़की है, लेकिन उसका विश्वास असाधारण है। वह जानती है प्रार्थना कोई जादू नहीं, बल्कि प्रभु के साथ रिश्ता है, और जब रिश्ता सच्चा हो तो जवाब जरूर आता है।